हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बड़े नंबर्स का HCF निकालना सिखाने वाला हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड के ऊपर लिख रखे हैं, चलते हैं फिर सीधा बोर्ड पे। देखिए, पहला नंबर लिखा हुआ है कि 42, 63 एंड 140। इसका मुझे HCF निकालना है। मैंने आपको HCF निकालने के 3 मेथड्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका। आई होप अपनी वीडियोस देख ली होगी, अगर नहीं देखी है सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अंदर मैंने आपको HCF निकालने के 3 मेथड्स बताए थे। साथ ही साथ मैंने यही बताया था कि कौन सा मेथड आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये वाली वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ बड़े नंबर्स का HCF निकालना सिखाने वाला हूँ। पहला नंबर है 42, 63 एंड 140। इसके HCF निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। जो अच्छे लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि हम कॉमन लेके निकाल सकते हैं HCF, ठीक है। एंड दूसरे मेथड के अंदर क्या करते थे, हम लोग डिफरेंस निकालते थे, नहीं कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस होता है उसको उससे निकाल देते थे मेथड, दूसरा वाला था हमारा। एंड थर्ड मेथड के अंदर हम लोग सबसे छोटे नंबर के फैक्टर्स कर लेते थे, तो उस तरीके से हम लोग थर्ड मेथड को अप्लाई करते थे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 मेथड इसको HCF निकालने के। क्या करेंगे हम इसके अंदर, अगर हम अपने सेकेंड मेथड से जाएँ जो कि अपना डिफरेंस मेथड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो नंबरों के बीच में सबसे कम डिफरेंस होता है वही नंबर लेते थे। मीन्स मुझे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। सो जिन नंबरों के बीच में सबसे कम डिफरेंस होगा उस नंबर को पिक करेंगे। यानी कि 42 और 63 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है 21 का। यानी कि जो नंबर 63 है 42 से 21 से ज़्यादा है। एंड 40 एंड 140 के बीच में, 42 एंड 140 के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इससे इस सभी के बीच में भी डिफरेंस ज़्यादा है। सबसे कम डिफरेंस इन्हीं दो नंबर्स के बीच में, जो कि अपना 21 है। 21 ले लिया, या तो फिर 21 इसका HCF होगा या 21 के फैक्टर्स इसके HCF होंगे। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम देखते हैं कि सारे नंबर 21 से डिविजिबल हो रहे हैं। 21 से डिविजिबल ये है, ये भी 21 से डिविजिबल है, बट 140 21 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 7 × 3। 21 के फैक्टर कर जाएंगे, 7 या 21 होता है, इसके फैक्टर्स कर लिए। ठीक, अब चेक करेंगे कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर लेते हैं, यानी कि 7 लेंगे, ना कि 3। पहले हम बड़ा फैक्टर लेते हैं, उसके बाद छोटा फैक्टर लेते हैं। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे। अब चेक करेंगे सारे नंबर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। 42 7 से डिविजिबल है, 63 भी डिविजिबल है, एंड 140 भी 7 से डिविजिबल है। सो 7 ही हमारा इसका HCF निकल आया। बात समझ में आई? इसका मैं फुल डिस्कशन कर चुका हूँ अपनी सेकंड वीडियो में, HCF के पार्ट 2 में। ठीक है, इसके अलावा अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 36 एंड 84 का मुझे HCF निकालना है। ठीक है, हम इसके अंदर कॉमन से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या हम छोटे नंबर से क्या कर सकते हैं, उसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं। अगर आप देखे जाएंगे तो इसका डिफरेंस कितने का है, इसके अंदर डिफरेंस इन दोनों नंबर्स के कितने का डिफरेंस है, कितने का है, 34 यहाँ पे है, 14 इधर तरफ है। यानी कि इसके अंदर 48 का डिफरेंस है, दोनों नंबर्स के बीच में 48 का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब डिफरेंस कम हो तभी हम उसको उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम अगर अपने थर्ड मेथड की तरफ जाएँ, जो कि अपना होता है छोटे नंबर्स के फैक्टर्स करना। इन दोनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 36 ले लिया। अब चेक करेंगे 84 36 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा है। सो फिर इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 18 दूनी 36 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, 12 3 36 हो जाएंगे, एंड 9 चौक 36 हो जाएंगे। हमेशा पहले बड़ा फैक्टर लेते हैं, जो कि अपना 18 है। अब चेक करेंगे सारे नंबर 18 से डिविजिबल हो रहे हैं, यानी कि 18 से 84 तो 18 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 18। सो इसके फैक्टर्स, अब इसका छोटा फैक्टर लेंगे, अब 12 लेंगे। अब चेक करेंगे सारे नंबर 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, 12 3 36 होता है, 12 7 84 होता है। यानी कि सारे दोनों नंबर हमारे जो दोनों नंबर हैं जो 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 12 ही हमारा इसका HCF बन जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से हम इस अपना थर्ड मेथड को अप्लाई करते हैं बड़े नंबर्स में भी, चाहे नंबर छोटे हो चाहे बड़े हो। बस आपको उसको मेथड पता होना चाहिए कैसे आपने मुझे लगाना है। ठीक, अगले एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ 42 70 98 126। इसका मुझे HCF निकालना है। क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर कॉमन भी ले सकते हैं। वो तो तरीके से हमारा एवरग्रीन मेथड होता है, उसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। कॉमन वाले यहाँ कॉमन लेकर निकाल सकते हैं, वो तो निकाल ही लेंगे, अब उसको तो पता ही है। उसको कॉमन नहीं आता, उस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब आपको देखना पड़ता है कि डिफरेंस सबसे कम किसके बीच में आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 20 और 28 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 28 का डिफरेंस है, एंड यहाँ पर भी 28, यहाँ पर डिफरेंस सेम है। सो तो हम कोई बात नहीं, इसमें 28 ही, यानी कि कोई नंबर ले, सब में 28 का डिफरेंस है यहाँ पे। सो 28 ही हमारा इसका HCF होगा, या 28 के फैक्टर्स इसके HCF होंगे।
अब चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए देखेंगे सारे नंबर हमारे 28 से डिविजिबल हो रहे हैं। 28 से ये डिविजिबल नहीं है, ना ये डिविजिबल है, सो इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स? 14 दूनी 28 होता है। अब चेक करेंगे कि सारे नंबर हमारे 14 से डिविजिबल हो रहे हैं। सारे नंबर हो रहे हैं डिविजिबल। 14 3 42, 14 5 70, 14 9 126 एंड 14 7 98। 14 98 होता है, ठीक है। डिविजिबल हो रहे हैं सारे नंबर, सो हमारा इसका 14 ही इसका HCF निकल आया। बात समझ में आई? बस यही करना होता है आपको। बड़ा नंबर डिफरेंस निकाल लिया हमने, डिफरेंस के बाद हो रहा तो डिवाइड हो रहा है तो बेस्ट है, नहीं हो तो उसका फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स में हमेशा बड़ा फैक्टर लेते हैं, हमेशा बड़ा फैक्टर ही लेते हैं। बड़ा फैक्टर अपना 14 था, 14 से देखा डिविजिबल, सारे नंबर हो रहे हैं, सो 14 हमारा इसका HCF बन गया। ठीक, अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा अपना 24 60 एंड 84 का मुझे HCF निकालना है। क्या कर सकते हैं? कॉमन तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा डिफरेंस निकाल सकते हैं। कितने का यहाँ डिफरेंस है? डिफरेंस इसके अंदर कितने का? 36 और 10 46 का, 26 और 10 36 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें कितने का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। सो 24 इसमें डिफरेंस कम होता है, उसी को हम ले लेते हैं। यहाँ 24 का डिफरेंस 24 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक, 24 ले लिया। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे सारे नंबर 24 से डिविजिबल हो रहे हैं। 24 से डिविजिबल नहीं है, ना ये डिविजिबल है, सो फिर इसके क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स कर लेंगे और हमेशा बड़ा फैक्टर करेंगे, यानी कि 12 दूनी 24 करेंगे। पहले 2 में तोड़ेंगे उसको। अब कितना आया अपना? 12। अब चेक करेंगे सारे नंबर 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, सारे नंबर 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो तो हमारा 12 ही बन जाएगा। स्टेप देखेंगे, 12 दूनी 24, 12 5 60 एंड 12 7 84, सारे नंबर 12 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो 12 ही हमारा इसका HCF बन गया। बात समझ में आई? ये हमारा 12 निकल आया HCF। कितने कम समय में निकाल पा रहे हैं आप? प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी निकाल पाएंगे आप। ठीक, अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपना लिखा हुआ है 36 80 54 एंड 108। इसका मुझे HCF निकालना है। क्या कर सकते हैं? कॉमन तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे कम मुझे डिफरेंस यहाँ पे दिखा है 14 और 4 18, सबसे कम डिफरेंस इसी में है 18 का, सो 18 ही हमारा इसका HCF होगा। ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब चेक करेंगे सारे नंबर 80 से डिविजिबल हो रहे हैं। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 छंग 108, सारे नंबर 18 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो 18 ही हमारा इसका HCF होगा। यहाँ पे मुझे फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ सारे नंबर 18 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो 18 ही हमारा इसका HCF निकल आया। बात समझ में आई? ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं आप। ये 3 मेथड होते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मुझे इसका इन चारों नंबर्स का HCF निकालना है। कॉमन तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा हम डिफरेंस से कर सकते हैं या छोटे नंबर्स के फैक्टर्स कर सकते हैं। छोटे नंबर इन नंबर से कौन सा है? ये, इसके फैक्टर्स कर लेंगे, वो मेथड बेस्ट होता है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है सबसे कम डिफरेंस इसमें है। कितने का डिफरेंस के अंदर? कितने का डिफरेंस है? 14 और 2 16 का डिफरेंस यहाँ पास है, सो 16 ही हमारा इसका HCF होगा, या 16 के फैक्टर्स हमारे इसके HCF होंगे। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सारे नंबर देखते हैं कि 16 से डिविजिबल हो रहे हैं। 16 3 48, 16 चक्कू 64, 16 छंग 96, ये भी नंबर डिविजिबल है, यानी कि 120 डिविजिबल नहीं होता है। ये 3 नंबर डिविजिबल तो है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, सो अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। हमेशा सब नंबर डिविजिबल, तब तो फैक्टर बनेगा हमारा, तब तो हमारा HCF बनेगा। सारे नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे, सो इसके फैक्टर्स कर लेंगे। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? 8 दूनी 16 हो जाएंगे। हमेशा बड़ा फैक्टर करते हैं। 4 चक्कू 16 भी तो हो सकता है, 4 चक्कू 16 हो सकता है, लेकिन मैंने आप 8 दूनी 16 क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ा फैक्टर लेना पड़ता है। पहले बड़ा फैक्टर के लेते हैं, जो कि अपना 8 है। अब चेक करेंगे कि सारे नंबर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। ये भी डिविजिबल है 8 से, 8 ये भी डिविजिबल है। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ये भी डिविजिबल है। 8 1 कम 8 बचेगा 4, हो जाएगा 40, 8 45, ये भी डिविजिबल है। यानी कि हमारे सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं, सो हमारा 8 ही इसका HCF बन जाएगा। ये हमारा निकला है HCF। बात समझ में आई? कितना बेस्ट मेथड है ये आपको जो मैंने वीडियोस बनी है। एक तरीके से HCF का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं आपको HCF के 3 वीडियोस दे चुका हूँ। अगर आपने देख ली होगी वीडियो, सो आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। एक बात और, जितना मैंने बताया HCF के बारे में, इस सब की आप प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, वरना कुछ फ़ायदा नहीं आपके वीडियोज़ देखने का और मेरा वीडियोज़ बनाने का। इसका बेस्ट मेथड क्या है? आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। भला 10-12 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।